अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अयान 4K स्टूडियो। और आज हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों के मैदे में जलन है, मैदे में दर्द है, जिनको खट्टे डकारें आती हैं, तो वो कौन सा कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे नेक्सम 40 के बारे में। नेक्सम जो 40 कैप्सूल्स हैं, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसका जो फार्मूलेशन है इसोमेप्राजोल है और ये गेट्स कंपनी से मैन्युफैक्चर कर रही है। और जो इसकी प्राइस है 480 रुपये एक डिब्बी की प्राइस है। और डिब्बी में तकरीबन 14 कैप्सूल होते हैं। 2 हफ्ते के ये कैप्सूल्स हैं और इस तरह के ये कैप्सूल होंगे। और ये आपको हर जगह, हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब इसके जो फ़ायदे हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इसके जो फ़ायदे ये हैं कि जिनको पीपीआई, इसे पीपीआई का मसला इसे कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिनके मैदे में तज़ाबियत है या कि जिनके मैदे के तमाम मसाइल ऐसे हैं जिनमें जलन होती है, बदहज़मी रहती है। बदहज़मी में ये बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। आप एक कैप्सूल रोज़ाना दिन में एक मरतबा 24 घंटों में एक इस कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको गैस्ट्रोइसोफेगस का मसला है, यानी कि मैदे की हम नाली में कहते हैं, जिनके जलन होती है वो भी ये कैप्सूल दिन में एक मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको खट्टी डकारें आती हैं, यानी कि बदहज़मी रहती है, कोई भी चीज़ खा पी लें, कोई खट्टी चीज़ खा लें या कोई भी ऐसी चीज़ खा लें जिनसे इनका मैदा ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक कैप्सूल वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, जैसा कि फ़ास्ट फूड होगी या पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर होगा, तो वो लोग भी जिनके मैदे उनसे ख़राब हो जाते हैं, फ़ास्ट फूड जब खाते हैं उनमें चिली सॉस डाला गया होता है जो कि मैदे को बहुत नुकसान दे। तो वो जो केचप होता है वो भी चिली सॉस होता है, लेकिन वो मैदे को बहुत नुकसान करता है। इसलिए उनको चाहिए कि ये मैदे का एक कैप्सूल भी इस्तेमाल करें, इससे उनके मैदा ख़राब नहीं होगा। और जो स्पाइसी है, जिससे जलन होना शुरू हो जाती है, हम कोई भी बाज़ार से खाना खाते हैं या कोई होटल वगैरह से खाना खाते हैं तो उनमें मसाले बहुत ज़्यादा डाले होते हैं, जिससे हमारे खुराक की नाली में जलन शुरू हो जाती है, हमारे मैदे में जलन शुरू हो जाती है। तो वो लोग भी नेक्सम कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदे का अल्सर जिनको हो जाता है, मैदे के अल्सर में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को मैदे का अल्सर है, एच प्लोरी जिनका पॉजिटिव आ जाए, यानी कि मैदे का अल्सर बन जाए, तो उनके लिए भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही अच्छी चीज़ है। दिन में एक मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे गेट्स कंपनी में अगर हम बना रही है, ये भी आपको हर जगह से मिलेगा। इसमें 20 और 40 mg के 2 तरह के कैप्सूल हैं, ये देखें। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, हम इसे लंबे अरसे तक नहीं इस्तेमाल कर सकते, जैसा कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें साल, 2 साल, 3 साल तक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिससे मसलसल मैदे में दर्द शुरू हो सकती है, यानी कि आपको। और बहुत से मैदे के पेचीदगियाँ हैं जो कि इसकी वजह से बन सकते हैं अगर मसलसल हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये हैं कि इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो और इससे ये हम कौन से जो हैं बंदे इस नेक्सम कैप्सूल को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। जिन लोगों को लीवर का मसला है, जिगर का मसला है, वो लोग नेक्सम कैप्सूल नहीं इस्तेमाल करेंगे। और जिनको किडनी प्रॉब्लम है, यानी कि गुर्दों का मसला है, वो भी लोग नेक्सम कैप्सूल नहीं इस्तेमाल करेंगे। और जिनको नेक्सम इसोमेप्राजोल इसमें फार्मूलेशन है, इससे एलर्जी है, यानी कि वो कोई मैदे का कैप्सूल खा लें उनको एलर्जी बन जाती है जिस्म पर,
तफड़ जिसे कहते हैं वो पड़ जाते हैं, तो वो लोग भी नेक्सम कैप्सूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो नेक्सम कैप्सूल है इसमें 20 और 40 mg के 2 कैप्सूल हैं। जो 20 mg का कैप्सूल है ये 248 रुपये की डब्बी है और 40 mg की 480 रुपये की डब्बी है। तो ये आपको हर जगह, हर फार्मेसी से, हर मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।